अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है और एक मैस स्प्रिंग ऑसिलेटर को यूज़ करना है। मतलब मैस स्प्रिंग ऑसिलेटिंग सिस्टम जो कि वर्टिकली हैंग होगा उसकी मदद से हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस का टेबल अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो ये टेबल बनेगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट हम 5 रीडिंग्स लें। सबसे पहले हमारे पास जो मैस यूज़ होगा जो कि हम सस्पेंड करेंगे विद मैस स्प्रिंग ऑसिलेटर इन ग्राम्स, वो वाली वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारे पास उस मैथ की वजह से जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी हम वो लिखेंगे। देन हम उस एक्सटेंशन के लिए 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड नोट करेंगे। T1 और T2 दो वैल्यूज फिर इनकी मेन वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम जो ये टाइम की वैल्यू आएगी उसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा और एंड फार्मूला लगाएंगे जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एक्स ओवर टी स्क्वायर, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। और फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जब हमने मैथ सस्पेंड किया 200 ग्राम्स का, तो इसकी वजह से जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई वो थी 12.2 सेंटीमीटर। अब हमने 20 वाइब्रेशंस का जहाँ पे जब टाइम नोट किया तो टाइम की पहली वैल्यू जो हमारे पास आई 14.23 सेकंड आई। दूसरी वैल्यू आई 14.15 सेकंड्स। अब हमने एवरेज कैसे लेनी है इनकी, 14.23 में ऐड करना है 14.15 को, 2 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ जाता है 14.19 सेकंड। देन इस आंसर को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आता है 0.70 सेकंड। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, एक्स हमारे पास 12.2 है और जो टाइम पीरियड है 0.70। जब ये वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर आता है 981.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हमने ये बाकी तमाम रीडिंग्स को यहाँ पे फिल करते जाना है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मैसेज हैं जो हमने ऐड किया 200 के बाद 250 ग्राम्स, 300 ग्राम, 350 ग्राम और 400 ग्राम, इन सब के लिए हमने अलग अलग से टाइम पीरियड को नोट करते जाना है। टाइम की एक्सटेंशन की वैल्यूज और टाइम की वैल्यूज आएंगी हम यहाँ पे टेबल में नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक्सटेंशन है 15 सेंटीमीटर, 18.5, 21.0 और जब 400 ग्राम को ऐड करते हैं तो एक्सटेंशन की वैल्यू होती है 23.5। इनके लिए 20 वाइब्रेशन का टाइम अगर नोट करें तो वो टाइम आता है 15.78, 17.11, 18.45, 19.40। ये डिफरेंट टाइम है जो हमने नोट किए। सेम हर मैथ्स के लिए 2 दफ़ा टाइम चूँकि हम नोट करते हैं ताकि एरर कम हो जाए। आप चाहें तो 3 दफ़ा भी नोट कर सकते हैं लेकिन अपने टाइम को बचाने के लिए हम 2 दफ़ा ही नोट करते हैं। 15.70, 17.15, 18.35 आएगा और ये नेक्स्ट वैल्यू आती है 19.44। सबका मीन टाइम जब हम नोट करते हैं तो आता है 15.74, 17.13, 18.40 और ये मीन वैल्यू 19.40 में 19.44 को ऐड करते हैं तो ये आता है 19.42 के करीब। ये हमारा आंसर आ जाएगा 19.4। देन हमने इन सबको 20 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आती है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 0.78, 0.85, 0.92 और जब 19.42 को हम डिवाइड करते हैं तो 0.97। ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यूज़ हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ जब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू आना शुरू हो जाएंगी। नाइन सेवेंटी एट पॉइंट नाइन और 985.9। ये हमारे पास जी की 5 वैल्यूज़ आई। उसके बाद हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। अब कैलकुलेशंस का तरीका ये है कि जी की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमने एवरेज या मीन वैल्यू लेनी है। हम कहेंगे जो जी की वैल्यू है वो इक्वल है इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 981.9 वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू थी 969.97, तीसरी वैल्यू थी 999.4, चौथी वैल्यू थी 978.9 और लास्ट वैल्यू हमारे पास आई थी 985.9।
5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 5 पे डिवाइड किया। जब हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन वैल्यू आती है जी की, वो आती है 983.2 और उसके यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में लिखना चाहें तो इसको फर्दर 100 पे डिवाइड कर देंगे, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 9.832 ms माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम ये वैल्यू नोट कर लेते हैं तो हमें उसके बाद चाहिए होता है परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी। ये जो वैल्यू ऑफ जी में एरर आया वो हमारे पास कितना है, तो परसेंटेज एरर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहें, उसके लिए हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी पता होनी चाहिए। एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को यूज़ करते हुए आइदर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो हम परसेंटेज एरर की तरफ जाते हैं। परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ जी, दिस इज इक्वल टू, अब इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू है, तो हम जो हमारी वैल्यू आई 983.2 इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यू और इसको डिवाइड कर देंगे हम एक्चुअल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो हमारे पास परसेंटेज आंसर आएगा और जो परसेंटेज एरर यहाँ पे आ रहा है वो इक्वल आता है 0.3%। आखिरी चीज हमारे पास रिजल्ट्स, द वैल्यू ऑफ जी इज, वो हमारे पास ये है और हम एक लाइन लिखेंगे विद एरर ऑफ 0.3%। ये हमारा छोटा सा एक प्रैक्टिकल था कि हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मदद से जी की वैल्यू फाइंड की हुई। हमारे पास 983, इसको ज़रा करेक्ट कर लें, 983 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है हमने नोट की है, जो कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो कि हमने थ्रू एक्सपेरिमेंट फाइंड किया, जो ऑलमोस्ट क्लोज है एक्चुअल वैल्यू का विद एन एरर ऑफ 0.3%। होप सो कि ये प्रैक्टिकल आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।